फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का, जो कि क्वेश्चन हमारे सामने गिवन है। तो आइए इसको हम समझ लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ साइक्लॉइड इज कांस्टेंट। प्रूव दैट द एक्सीलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। क्या बोला गया है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो एक पार्टिकल है वो मूव्स कर रहा है, किसके अलोंग कर रहा है, साइक्लॉइड के। ठीक है, साइक्लॉइड कुछ एक ऐसे होता है, ये ऐसे यहाँ पे जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है और क्वेश्चन में बोल रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ साइक्लॉइड इज कांस्टेंट। ठीक है, जो बोला है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका वेलोसिटी जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। इसका सोल्यूशन कैसे होगा। सोल्यूशन, द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ अ साइक्लॉइड एस इक्वल टू 4a साइन साई। इसे इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए, क्योंकि ये इंट्रिंसिक फॉर्म है किसका, साइक्लॉइड का, एस इक्वल टू 4a साइन साई। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द रेट ऑफ change of direction of velocity of a particle moving in cycloid इज कांस्टेंट। ठीक, क्वेश्चन के अनुसार कहा गया था जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ साइक्लॉइड इज कांस्टेंट, यानी कि डी साई अपॉन डी टी इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट बोले तो ओमेगा मान लीजिए, कांस्टेंट में हम कुछ भी मान सकते हैं। Now differentiating equation first with respect to t ds upon dt equal to 4a कॉस का होगा डिफ्रेंसिएशन साइन है यहाँ पे ना, तो साइन का होगा कॉस साई एंड साई का होगा डी साई अपॉन डी टी। और ये डी साई अपॉन डी टी को हम क्या माने हैं, ओमेगा माने हैं। तो आगे देखिए, डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू 4a कॉस साई डी साई अपॉन डी टी। now implies that 4a cos psi omega. Again differentiating with respect to t, d2s अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 4a कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर, कॉस का क्या होगा डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन साई माइनस का सिंबल आगे लगा देते हैं, और साई का क्या होगा डी साई अपॉन डी टी। और फिर वही डी साई अपॉन डी टी के प्लेस पे क्या लिखेंगे, ओमेगा डी साई एस अपॉन डी टी स्क्वायर माइनस 4a ओमेगा का स्क्वायर होगा। यहाँ पे जो ये डी साई अपॉन डी टी है उसको ओमेगा माने हैं, तो उसका स्क्वायर हो गया, डी साई हो गया। ठीक है,
और सिंस वी नो दैट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू d2 स्क्वायर अपॉन d2s अपॉन dt स्क्वायर, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हमारा फाइंड हो गया -4a ओमेगा स्क्वायर साइन साई। ठीक, अब किसकी बारी है? नॉर्मल एक्सीलरेशन का। नॉर्मल एक्सीलरेशन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, इसका होगा फॉर्मूला v स्क्वायर अपॉन रो, एंड रो का ds अपॉन डी साई। हमें रो तो फाइंड करना होगा क्योंकि रो तो दिया नहीं गया है, तो हम s जो था s बराबर 4a क्या था? साइन साई। इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू साई के, तो हो जाएगा डी एस अपॉन डी साई 4a, और इसका साइन का हो जाएगा कॉस साई। ठीक है, ये मिल गया हमको। अब इसी में हम पुट कर देंगे। ठीक है, एन ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन रो, एन ए वी स्क्वायर का मान था 4a कॉस, यहाँ पे ओमेगा भी था ना, 4a साई ओमेगा का होल स्क्वायर, यहाँ v का मान रख दिए हैं, एंड रो का मान क्या था? 4a कॉस साई। यस, अब देखिए जो ये चीज़ है, मैं इसको पहले लिख लेती हूँ। 4a ओमेगा को बाहर कर लीजिए एंड कॉस साई ऐसे ही रहने दीजिए, ओमेगा इसका बाहर हो गया। 4a कॉस साई, ये इससे एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा 4a कॉस साई ओमेगा स्क्वायर। ये क्या है? नॉर्मल एक्सीलरेशन। ठीक है, एंड रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या होता है? अंडर रूट में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सीलरेशन का स्क्वायर। ठीक है, रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, नॉर्मल एक्सीलरेशन क्या था? देख लीजिए आगे करके, बस हम लोग को याद है, देख लीजिए एक बार से। -4a ओमेगा स्क्वायर साइन साई का होल स्क्वायर प्लस 4a नॉर्मल का 4a ओमेगा स्क्वायर कॉस साई का होल स्क्वायर। रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा पूरा? 16a स्क्वायर ओमेगा इसके पावर 4, क्योंकि स्क्वायर पहले से था, इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, साइन स्क्वायर साई प्लस 16a स्क्वायर ओमेगा पावर 4 कॉस स्क्वायर साई। 4 ये सब देखिए, 4a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इधर भी है, इधर भी है, इसको कॉमन कर लीजिए। 16a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉमन, ओमेगा पावर 4 है सॉरी, एंड साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई रिजल्टेंट एक्सीलरेशन, इसका मान 1 हो जाएगा। अंडर रूट में क्या आएगा? 16a स्क्वायर ओमेगा पावर 4, एंड रिजल्टेंट एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 4a ओमेगा स्क्वायर। हमारा जो क्वेश्चन था उसमें कहा भी था कि जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, एक बार इसको हम समझ लेते हैं फटाफट। क्या कहा था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ साइक्लॉयड इज कांस्टेंट। देखिए पहले मैंने जो इसका इंट्रिंसिक फॉर्म होता है साइक्लॉयड का, उसको मैंने लिख दिया था एस इक्वल टू 4a साइन साई, इक्वेशन फर्स्ट बनाया। फिर क्वेश्चन के अनुसार मैंने डी साई अपॉन डी टी को कांस्टेंट माना, कांस्टेंट मतलब ओमेगा है, नॉट डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू टी। इस इक्वेशन को हमने टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, उसके बाद
अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी। हम ये सब क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो है वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। ds अपॉन dt स्क्वायर ये हमको फाइंड होगा। सिंस वी नो दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू d2s अपॉन dt स्क्वायर, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इक्वल टू हमको मिल गया ये पूरा, एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन जो होता है v स्क्वायर अपॉन रो, एंड रो इक्वल टू होता है ds अपॉन डी साई, एंड s का मान हमको यहाँ से पता था तो मैंने विथ रिस्पेक्ट टू साई के डिफ्रेंशिएट कर दिया रो का वैल्यू निकालने के लिए। उसके बाद नॉर्मल एक्सेलरेशन हमारा निकल गया, ठीक है, मैंने थोड़ा प्रोसेसिंग किया वो निकल गया। फिर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन क्या होता है? अंडर रूट में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस नॉर्मल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। टेंजेंशियल का वैल्यू हमने रख दिया, नॉर्मल का रख दिया, रखने के बाद हमने सॉल्व किए तो कांस्टेंट हमको फाइंड हुआ। थैंक यू।